तो मैं अपने स्कूल में बहुत फेमस थी स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से। मैं हर क्लास में सोती थी। आई नेवर अटेंडेड माय उर्दू क्लास, केमिस्ट्री क्लास, मैथ्स क्लास। एक टाइम में तो टीचर्स ने बोल दिया था बेटा सोने दो, मत उठाओ उसे। ये ऐसे ही है। फिजिक्स की मैंने कभी अटेंड नहीं की। फिजिक्स की टीचर तो मुझसे इतनी वो हो जाती थी। स्कूल में कैसे अटेंड नहीं कर सकते? बस हमारा स्कूल भी ऐसे ही था कि कोई परवाह नहीं तुम करता जद्दा था। में पढ़ी हो? यहाँ पे बाद में तो यहाँ पे आ गई हाँ। थी ना, लाइक 8, 9, 10 यहाँ पे की है। तो तुम 8, 9, 10 में कैसे सोई हो? पेपर कैसे मैं दिए? ट्यूशन जाके पढ़ती थी। बोला ट्यूशन जाके पढ़ेंगे ये मुझे शाम में पढ़ना है। अभी सुबह जो मैं उठी हूँ उसकी नींद तो पूरी करूँ जाके शुक्र है ट्यूशन यहाँ में नहीं पढ़ना सोई है। मैं वही सोच रही हूँ, एक गेस्ट सो जाती तो वायरल हो जाती है। मैंने बोला अभी जो सुबह उठी हूँ उसकी हाँ। नींद तो अभी पूरी करूँ ना, ट्यूशन में जाके पढ़ना है फिर। बस फिर इस वजह से बस सोती तुम बहुत थी। सोते हुए गुजर गई और तुम्हारे 8, 9, क्लासेस 10। बहुत बंक करते थे। पास मैं हुई हो कि सप्ली आई है? एक A grades। ओहो, चलो भाई तुम्हारे ऊपर आते हैं। नेक्स्ट Okay, what do we have next? Oh, कोविड। good memories, bad memories. हाँ COVID. I don't know if you guys experienced this. मुझे जब COVID हुआ था, I couldn't smell or taste anything for about 6 months. So, for 6 months? Oh my god. yeah, so I used to prepare food based on the texture. Toast बना देती थी क्योंकि crunchy था, कोई taste था ही नहीं. I lost so much weight, I just had no appetite. तो मैं इतनी bored थी क्योंकि I had just graduated from my masters और job मिल नहीं रहा था. तो मैं I was just sitting at home like what should I do with my life, contemplating. तो मैंने कहा मैं baking शुरू कर लेती हूँ. I started baking, लेकिन I could never smell anything or taste anything. एक दिन I was making banana bread. और मैं बैठी भी थी, I didn't hear the timer. और वो जल रहा है, kitchen जल रहा है, and I couldn't smell any नहीं आ रही। smoke. Anyway, so then I was like, I think I'm gonna give up baking because I almost burnt my whole house down. When I get my sense of smell back, then I started. बहुत मुश्किल वक्त था, I couldn't eat anything. यासिर, ये मेरे मियाँ है जो यासिर, उनके साथ ऐसा हुआ था। अच्छा। कि उनको सिर्फ 1-1.5 हफ्ते तक स्मेल और वो टेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर जिस तरह चिप्स होते उस तरह मैंने अदरक और लहसुन काट के उनको दिया था, क्योंकि उस वक्त लोग प्याज लहसुन अदरक इस तरह खा रहे थे। वो चिप्स, हाँ, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। Okay. तो वो चिप्स की तरह खा रहे थे। और आप सोचो कि कौन अदरक और कैसे खा सकता है, और लहसुन तो फिर भी लोग खा लेते हैं, पर अदरक चिप्स की तरह। Oh my gosh. तो I can imagine Yasser by doing that. तो वो वाकई मैं तो एसिम्प्टोमेटिक थी, मुझे तो ना कुछ भी नहीं, नजला, खांसी, जुकाम, सिर्फ बस रिजल्ट आ गया था कि कोविड है। कुछ भी नहीं फील किया मैंने। तुम लोग कहाँ से मरीख से आए हुए हो कि जो ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैंने कुछ नहीं फील किया। आपका immune system strong है. शायद पता नहीं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक थी। Then banana bread would have been better by your hands, not me. For sure. चलो भाई आ जाओ मानूर, तुम्हारे स्कूल, तुम बड़ी भी हो जाओगी तो तुम स्कूल वाली ही लगोगी। ये बात अच्छी है। स्कूल, हाँ, जैसे कि मैंने बताया मैं सोती बहुत हूँ। तो मैं अपने स्कूल में बहुत फेमस थी स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से। मैं हर क्लास में सोती थी। आई नेवर अटेंडेड माय उर्दू क्लास, केमिस्ट्री क्लास, मैथ्स क्लास। एक टाइम में तो टीचर्स ने बोल दिया था बेटा सोने दो, मत उठाओ उसे। ये ऐसे ही है। फिजिक्स की मैंने कभी अटेंड नहीं की। फिजिक्स की टीचर तो मुझसे इतनी वो हो जाती थी। स्कूल में कैसे अटेंड नहीं कर सकते? बस हमारा स्कूल भी ऐसे ही था कि कोई परवाह नहीं तुम करता जद्दा था। में पढ़ी हो? यहाँ पे बाद में तो यहाँ पे आ गई हाँ। थी ना, लाइक 8, 9, 10 यहाँ पे की है। तो तुम 8, 9, 10 में कैसे सोई हो? पेपर कैसे मैं दिए? ट्यूशन जाके पढ़ती थी। बोला ट्यूशन जाके पढ़ेंगे ये मुझे शाम में पढ़ना है। अभी सुबह जो मैं उठी हूँ उसकी नींद तो पूरी करूँ जाके शुक्र है ट्यूशन में यहाँ नहीं पढ़ना सोई पड़ेगा। है। मैं वही सोच रही हूँ, एक गेस्ट सो जाती तो वायरल हो जाती है। मैंने बोला अभी जो सुबह उठी हूँ उसकी नींद तो अभी पूरी करूँ ना, ट्यूशन में जाके पढ़ना है फिर। बस फिर इस वजह से बस सोती तुम बहुत थी। सोते हुए गुजर गई और तुम्हारे 8, 9, क्लासेस 10। बहुत बंक करते थे। पास मैं हुई हो कि सप्ली आई है? एक A grades। ओहो, ऐसे थोड़ी सोती हूँ लेकिन काम सब चल रहा होता है। ट्यूशन सेंटर जिंदाबाद। रट्टे, मैंने मैथ्स में जो रट्टे मारे हैं ना कोई भी नहीं कर सकता। क्या मैथ्स में रट्टे कैसे? बस वो थ्योरम के ना। उसके Formula नहीं नॉर्मल के भी नहीं, बस आंसर्स याद कर लेती थी कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। आंसर पूरा कुछ भी आप लिख दो, आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि इन्विजिलेटर जो है उसके बाद इतना टाइम थोड़ी पूरा चेक करेगा। आंसर चेक करेगा ना, तो बस आंसर होगा।
A grades always. क्या बात है, क्या बात है. चलो भाई, साइमा. Let's see what's next. Friends. Friends. हाँ. दोस्तों का मेरे सारे दोस्त चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं सब. हाँ. मैंने कोई नए दोस्त नहीं बनाए इंडस्ट्री में भी, और मुझे लगता है वही एक एक बॉन्ड आपको वो दोबारा कहाँ मिलता है कॉलेज के बाद. हाँ. बट फ्रेंड्स का एक बहुत फ़नी किस्सा भी रिसेंटली हुआ है. मैं एक दोस्त के घर गई, हम लोग ब्रेकफास्ट पे गए, फिर हम उसके घर गए, फिर हमने एक शो देखा, और फिर मेरी और उसकी दोनों की आँख लग गई, हम दोनों सो गए. और मेरे घर वाले परेशान कि साइमा किधर है. वो सबको कॉल, सोनिया आप ही एक दोस्त को स्टोव है, हम कॉल करिए, को कॉल करिए, सबको कॉल्स करें कि साइमा किडनैप हो गई है. उनको था कि या तो किडनैप हो गई या कुछ हो गया. तो बस वो एक जो इत्तेफाक से जो दोस्त थी उसने नया नंबर चेंज किया था, उनका नंबर नहीं था घर वालों के पास. और मेरे घर वाले इधर उधर जा रहे हैं, गाड़ियों में ढूंढ रहे, हर दोस्त के घर चले गए. तुम क्या और खा के सोए थे तुम लोग? पूरी में रात सोए के हो? जागे हुए थे ना. सोनिया आपी की बर्थडे थी उस दिन, तो वो बर्थडे करके फिर मैं ब्रेकफास्ट पे भी चली गई. हिम्मत चेक करें आप. फिर पता चला मैडम सो रही हैं अबीर के घर पे. फिर मैं उठी, सोनिया आपी ने मुझे इतना डांटा है उस दिन. सोनिया आपी मुझे नहीं डांटती, बट उस दिन बहुत डांटा उन्होंने परेशान कि पूरा घर हुआ कि होगा. बेटा कोई तरीका होता है कोई. तुम तो अब मुझे इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रिबेल किट हूँ घर में, क्योंकि हमारे घर में बड़ा इस तरह से ना रूल्स, और इतने बजे घर आने हैं, 9 बजे घर पे हूँ, अच्छा. और अच्छे दोस्त, और ये वो इस तरह का माहौल है. बट मैं तो हर चीज़ जो ये यूँ जा रहे मैं यूँ जा रही हूँ. तो मैंने रासिक भाई को भी कॉल की, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं. हाँ. तो उन्होंने कहा बेटा इसलिए बिकॉज हम आपसे बहुत प्यार करते. मुझे पता नहीं किस किस के मैसेज आ रहे थे. फोटोग्राफर कोई हमारे जानने वाले उनका मैसेज आ रहा है, दानिया मॉडल उनका मैसेज आ रहा है, रासिक भाई का मैसेज आ रहा है, मेरा एक दोस्त है अली उसका मैसेज आ रहा है, किधर हो, सब कॉल्स कर रहे हैं. इतना मैस हो गया था. बट उस दिन के बाद से मैं सोचा अब मैं ये नहीं करूँगी. हाँ. मैं नींद पूरी करके जाऊँगी जहाँ जाऊँगी, और फ़ोन खुला रखूँगी. Oh my God. तो ये एक स्कैरी है. जी. इससे जरा याद रहते हैं ना जो किस्से हैं किससे शेयर करने वाले. थिएटर के हवाले से सो आई बेसिकली डिड अ थिएटर जिसमें हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे. पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट फंड वालों ने करवाया था, जिसमें नुमान एजाज, अच्छा. मुसरत मिसबा, मैं था, और भी मॉडल्स वगैरह थे उसमें. हमने उसमें माइम भी किया. तो थीम ऑफ द होल थिएटर वाज अनारकली. अच्छा. और हमने वो परफॉर्म किया. हमने तकरीबन पहले तो ऑडिशन दिया. हाँ. सो आई ऑडिशन फॉर एक्टिंग एंड आई ऑडिशन फॉर डांसिंग एज वेल. ओके. या एंड आई ऑडिशन फॉर माइम. हाँ. उसके बाद फिर हमारी वहाँ पे जब सिलेक्शन हुई, डायरेक्टर थे रिजवान बेग साहब, जो डिज़ाइनर है रिजवान बेग. या सो उन्होंने हमारे ऑडिशंस वगैरह लिए, वहाँ से सिलेक्शन हुई. फिर हमने तकरीबन 2.5 महीने रिहर्सल्स किए, और द शो नेम वाज अनारकली. अच्छा. तो जिसमें नुमान एजाज वाज अकबर बादशाह, शी वाज जोधा, मुसरत मिसबा, मैं उसमें तानसेन बना हुआ था. अच्छा. जो अनारकली थी वो बेसिकली US की कोरियोग्राफर हैं पारुल. अच्छा. वो वहाँ पे कोरियोग्राफी मुख्तलिफ हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह. तो शी वाज प्लेइंग अनारकली एंड शी डांस्ड इन द होल थिएटर. तो हमने वो LA में किया, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में हॉलीवुड के अंदर परफॉर्म किया. या एंड ज़िया मोइनुद्दीन साहब वाज नारेटिंग इट. सो ज़िया मोइनुद्दीन साहब वाज नारेटिंग इट, और हम लोग परफॉर्म कर रहे थे स्टेज के ऊपर. इट वाज ब्यूटीफुली डन. LA में हम लोगों ने किया. फिर उसके बाद बेसिकली फंड रेजिंग था ये सारा. हाँ. उसके बाद फिर हमने न्यूयॉर्क में किया, हिल्टन होटल. वहाँ पे मुशर्रफ साहब आए थे, और हिलरी क्लिंटन आई थी देखने के लिए. दैट वाज अमेजिंग. उसके बाद फिर 3 वीक्स वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद हमने 1 हफ्ता लंदन में परफॉर्म किया हिल्टन होटल में. ओके. सो इट वाज अ फंड रेजर. दैट्स वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. फर्स्ट टाइम अमेरिका भी गया था. और व्हाट एन एक्सपीरियंस. मतलब इट वाज अ जॉय. नुमान एजाज साहब, मुसरत मिसबा, वो बताते थे हमें किस तरह काम करना है. फिर लोगों का जो प्यार मिलता था ऑन स्टेज, जो अपलॉज मिलती थी, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस.